हेलो दोस्तों, आज हम आईपीओ अप्लाई की सीरीज़ में एक नए आईपीओ के बारे में बात करेंगे। एडवांस एग्रो लाइफ आईपीओ। अ, एडवांस एग्रो लाइफ आईपीओ, जैसा हमने बताया है कि आपको इस सीरीज़ में आईपीओ में अप्लाई करना है, नहीं करना है, उससे रिलेटेड एक डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। एडवांस एग्रो लाइफ आईपीओ, इसका डेट इंपॉर्टेंट है, डेट पर ध्यान रखें। ये 30 तारीख से ओपन हो रहा है और 3 तारीख तक रहेगा। 3 तारीख तक ओपनिंग इसकी क्लोजिंग डेट है। सो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं। सबसे पहले डेट से रिलेटेड, 30 को ओपन होगा और 3 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। इसमें इसका ज़रूर इम्पोर्टेंट ध्यान रखें, 3 तारीख को 5 बजे शाम तक आपका पेमेंट चला जाना चाहिए, तभी ये बिड वैलिड है, अदरवाइज़ नहीं है। तो कोई भी आईपीओ अप्लाई करते हैं तो उसका डेट के साथ टाइम, कट ऑफ टाइम ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि बिना कट ऑफ टाइम के मुश्किल है अप्लाई करना। ऐसा नहीं कि रात को आप 10 बजे कर रहे हो, तो रात को 10 बजे आप अप्लाई करोगे और हो जाएगा। बेसिक ऑफ अलॉटमेंट 6 तारीख, रिफ़ंड अगर आपके अलॉटमेंट नहीं आए तो 7 तारीख को आपको पैसे वापस मिल जाएँगे। और आईपीओ की लिस्टिंग 8 तारीख को है, इम्पोर्टेंट 8 तारीख को आईपीओ की लिस्टिंग है, तो 8 तारीख को ये शेयर मार्केट में ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट हो गया है, निकल गया है, तो 7 तारीख को आपको जो है इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ये आपके डीमैट में क्रेडिट कर दिया गया है। अब हम इसके बारे में अदर फर्दर इन्फॉर्मेशन जान लें, कितने पैसे लगेंगे। तो इस आईपीओ में आपको लगभग 14,500 के करीब पैसे लगेंगे। अंदाज़न 15,000 से कम ही होते हैं नॉर्मल आईपीओ में। और इस आईपीओ का लॉट साइज़ है 150, मतलब मिनिमम आपको 1 लॉट लेना ही पड़ेगा, जिसका लगभग 14 से 15,000 का वैल्यू होता है। तो अपने पैसे का इंतज़ाम कर लें। और इसमें अप्लाई करना है नहीं करना है वो तो आगे और भी डिटेल्स बताऊँगा इसके बारे में मैं। तो टोटल 150 शेयर का लॉट होता है। इशू साइज़ है इसका 192 करोड़ का रफली। और प्राइस बैंड 95 से लेकर ₹100 का प्राइस बैंड है जो कंपनी ने तय किया है। तो इसी के बीच में ये लगभग वो होनी चाहिए आपके अलॉटमेंट और लिस्टिंग की होनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एडवांस एग्रो लाइफ के बारे में फर्दर जानते हैं। तो एक मोटी-मोटी इन्फॉर्मेशन ये देख लेते हैं, जैसा ये बताया था, रिटेलर को मिनिमम 1 लॉट है 150 शेयर्स का, इसमें 15,000 लिखा है, बट ये 14 से 15,000 के बीच में अमाउंट लगते हैं इसमें। उसके बाद एचएनआई स्मॉल और एचएनआई बिग, इन सब के लिए अलग-अलग कैटेगरी है, जिनके लिए अलग-अलग लॉट साइज़ है और अलग-अलग प्राइसेज़ हैं लॉट के हिसाब से। इसमें रिज़र्वेशन भी है आईपीओ में, जो अलग-अलग इन्वेस्टर के लिए कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग है। एंकर इस एंकर इन्वेस्टर इसमें है ही नहीं। क्यूआईबी, एनआईआई और रिटेलर, हम रिटेलर की कैटेगरी में आते हैं। तो हमारे लिए 35% शेयर्स रिज़र्व हैं, 35% रिटेलर को ही अलॉट होना है। अब अगर हम नेक्स्ट कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये कंपनी क्या है और क्या करती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इनके पीयर्स के बारे में। तो पीयर्स मीन्स इनके कॉम्पिटिटर जो है आज के डेट में जो बिज़नेस कर रहे हैं, वो कौन-कौन है। तो इनके कॉम्पिटिटर में धर्मराज कॉर्पोरेशन, धर्मराज कॉर्प, इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, हर्नाबा इंडस्ट्रीज़, रिया इंडस्ट्रीज़ और शारदा क्रॉपकेम, सारी केमिकल वाली कंपनीज़ ये है। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस एक अंदाज़ा ले लेना है कि इस इंडस्ट्रीज़ में किस तरह का फ्लो चल रहा है, कैसे कंपनी, सारी कंपनीज़ की इनकम और आईपीओ वगैरह हैं। अब हम बात करें इस कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी जो है एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग करती है, ऑफरिंग इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स, प्लांट ग्रोथ, मतलब ये केमिकल इंडस्ट्री में है, ये केमिकल सेक्टर में है, ये केमिकल का बिज़नेस है इनका। और ये पूरे इंडिया में ये फैला हुआ है और 7 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी करती है ये कंपनी। तो अब हम नेक्स्ट इसके बारे में जानते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले, चाहे वो आईपीओ का हो या फिर आप मार्केट से शेयर, सेकेंडरी मार्केट से शेयर खरीदते हैं निफ्टी बीएसई से, तो ये इन्फॉर्मेशन देखना बहुत ज़रूरी है। बेसिक जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो मैं एक समराइज़ करके आपको प्रेज़ेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखे बिना आपको अप्लाई नहीं करना है कहीं भी, कोई भी शेयर खरीद-बिक्री नहीं करना है, कोई भी गैम्बलिंग नहीं करना है। चीज़ों को सीखना है, सीखने के साथ-साथ ग्रो करना है, ग्रो करने के साथ-साथ पैसे भी कमाने हैं। पैसे कम या ज़्यादा हो सकते हैं, कोई इसका कोई क्वांटम नहीं है, बट नॉलेज होना चाहिए ताकि आगे आप सही डिसीज़न ले सको। तो इसमें हम बात करते हैं केपीआई के बारे में। ये इस कंपनी का केपीआईज़ है और उनका वैल्यूज़ है। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी,
29% है। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इन्होंने जो पूंजी लगाया, कैपिटल लगाया, उस पर 27% इन्होंने जनरेट किया है। EBITDA मार्जिन कंपनी की जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स और डिप्रिसिएशन के लगभग 9.6% है, 9.6% है। अब अगर हम इसकी पैट की बात करें, पैट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब सारा टैक्स कटने के बाद कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 5.10% है। डेब्ट टू इक्विटी, कंपनी के ऊपर लोन कितना है इक्विटी के रेशियो में, तो 0.8 है। और बाकी ये सब चीज़ें भी आप देख सकते हो, नेटवर्थ कितनी है कंपनी की, नेट वैल्यूएशन कितनी है। ये फाइनेंशियल के बारे में ज़्यादा समझ होना ज़रूरी नहीं है, बट सीखने की कोशिश करनी है कि मेन किन किन चीज़ों को देखना है और किन किन चीज़ों का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है। इसके लिए कोई भी फाइनेंस की ज़्यादा समझ की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक इन्फॉर्मेशन भी देख करके एक मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हो। ऑब्वियसली डिटेल्ड में जा करके तभी आप इन डेप्थ नॉलेज ले सकते हो, बट एक मोटा मोटा आइडिया लगाना हो जिसको 5-10 मिनट में स्नैक्स की तरह, तो इन सब चीज़ों को KPI को देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप डिटेल्ड में जाना चाहते हो तो फिर आप इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिटेल्ड में देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लो, कंपनी ने कितना कमाया, क्या किया, तो ये इनका इनकम, इनका सेल है, टोटल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ही है, तो कमाई हो रही है इनकी। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट, तो ये भी ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। अगर हम टैक्स के पहले की बात करें प्रॉफिट, तो ये भी ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। मतलब कंपनी कमाई कर रही है, और कमाई कर रही है तो अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर रही है, फाइनेंशियल सिचुएशन और फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी होगी, जो हम बैलेंस शीट से जानने की कोशिश करेंगे। ये तो 1 साल का लेखा जोखा ये बता रहे हैं, जो पिछले 3 साल का बता रहे हैं, ये सॉरी, ये जो लेखा जोखा बता रहे हैं ये पिछले 3 साल का है, 24, 25 और 23, जिससे हम एक 3 साल का एक ट्रेंड कंपनी का निकाल सकते हैं कि कंपनी के 3 साल की बिजनेस कैसा है 3 साल का, और कितनी कमाई जमाई है। अगर हम कंपनी का नेट एसेट्स नेटवर्थ जानना चाहें, कंपनी की कितना वैल्यूएशन कितना है और नेटवर्थ कितना है, तो उसके लिए बैलेंस शीट भी देख लेना चाहिए, अगर आपको डेप्थ नॉलेज हो या अगर आप समझना चाहते हो। ये बैलेंस शीट है जो 3 साल का ये भी दिया जाता है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 3 साल का दिया जो जाता है। तो इसमें कंपनी की टोटल एसेट्स कितनी है, टोटल लायबिलिटीज़ कितनी है, करेंट नॉन करेंट, ये सब देख सकते हो। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में देखने की इच्छा हो या अगर इसकी समझ हो या समझना चाहते हो, तो ये सरप्लस ये हो गया, टोटल इक्विटी प्लस लायबिलिटीज़, ये टोटल हो गया। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है इस कंपनी से रिलेटेड, इस कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। अब इम्पोर्टेंट ये है, अब इम्पोर्टेंट ये है, इन सारी इन्फॉर्मेशन के बाद आपको अप्लाई करना है नहीं करना है। तो किसी भी शेयर्स में या IPO में अप्लाई करना है नहीं करना है, ये फाइनल डिसीजन आपका रहेगा। मैं सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करके आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आपको पैसा लगाना है अपना, प्रॉफिट होगा आपको, जोखिम में लॉस होगा आपको, इसलिए फाइनल डिसीजन आपको लेना है कि इसमें पैसा लगाना है नहीं लगाना है, इस IPO में अप्लाई करना है नहीं करना है। बट अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ इसके बारे में। इसका प्रीमियम एक 1 मिनट, इसका अगर हम प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम अंदाज़न 8 से 12% का लगता है, रफली 8 से 12% का इसका प्रीमियम लगता है। अगर ये कोई गारंटी नहीं है और ये कोई वो भी नहीं है, फुल प्रूफ भी नहीं है, ये एक अंदाज़ा लगाया गया है कि रफली 8 से 12% का प्रीमियम हो सकता है, इसमें लॉस भी हो सकता है, ये पूरा का पूरा डिसीजन आपका रहेगा। बट प्रीमियम परसेंट से एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि क्या करना चाहिए, लेना है कॉल, नहीं लेना है, अप्लाई करना है इस IPO में नहीं करना है। सो थैंक यू दोस्तों, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है और अगर आप मुझे मोटिवेट करना चाह रहे हैं आगे और भी वीडियो बनाने के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मैं आगे और भी वीडियो आपके लिए बना सकूं और आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकूं। थैंक यू।